क्या आप जानते हैं कि इमॉर्टैलिटी अमरता अब इम्पॉसिबल नहीं है? ऐसा मानना है या दावा है बायोहैकर ब्रायन जॉनसन, जो कि एक टेक बिजनेसमैन भी हैं। 2039 तक वो इमॉर्टैलिटी के करीब पहुंचने वाले हैं। ब्रायन जॉनसन पिछले 6 सालों से अपने शरीर पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंटी एजिंग के टेक्निक्स को लेकर। हर साल उस पर 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? आइए जानते हैं। 2025 तक तो साइंस और रिसर्च के अकॉर्डिंग मनुष्य को इमॉर्टैलिटी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है जो कि होती है 120 से 150 साल, मैक्स टू मैक्स 150 साल मनुष्य जी सकता है। उसके बाद ये जो नेचुरल लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो सकती। और मैथमेटिकल रिसर्च के लॉजिक से देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में बुढ़ापे को पूरी तरह रोकना संभव है, क्योंकि सेल्स या तो खराब होने लगती हैं या फिर कैंसर का रूप ले लेती हैं। हम नेचुरल एक उदाहरण ले सकते हैं इमॉर्टल जेलीफिश का, जैसे जो स्पीशीज है उनका भी अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रही है, जो अपनी कोशिकाओं को फिर से रिजेनरेट कर लेती हैं या फिर युवा कर लेती हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस मनुष्यों में भी दोहराई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इमॉर्टैलिटी हासिल करने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में तो ये इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अगर इमॉर्टैलिटी हासिल करनी ही है तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक हो सकती है, जैसे कि हम इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जो साइंटिस्ट हैं वो टेलोमेयर्स यानी डीएनए के सिरे पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कि सेल डिवीजन के दौरान ये छोटे होते जाते हैं, जिससे बुढ़ापा आता है। अगर इन्हें छोटा होने से रोक दिया जाए, जो टेलोमेरीज हैं, तो उम्र को रोका जा सकता है। दूसरा मेथड है जीन एडिटिंग, क्रिस्पर। जीन्स में बदलाव करके बीमारियों को जड़ से खत्म करने और उम्र बढ़ाने वाली सेल्स को एक्टिवेट करने का काम हाल फिलहाल में चल रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो क्या पता इंसान बूढ़ा हो ही ना। तीसरा मेथड हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी। इन फ्यूचर शरीर के अंदर छोटे छोटे नैनोबॉट्स को भेजा जा सकता है, जिससे कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जो बूढ़ी होती कोशिकाएं हैं, उनको रिपेयर किया जा सकता है। ऑर्गन्स की रिपेयरिंग की जा सकती है रियल टाइम में, तो भी इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल इमॉर्टैलिटी। कुछ साइंटिस्ट माइंड अपलोडिंग पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कि जो ह्यूमंस हैं उनकी यादों और सबकॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो भी डिजिटल इमॉर्टैलिटी आ सकती है। तो हाल फिलहाल में तो पूरी तरह इमॉर्टल नहीं बन सकता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या पता कुछ भी हो सकता है।